Hello friends, today I am going to explain you a new concept of part of speech that is fully depend on morpheme. ये morpheme और affix पे डिपेंड होता है, ठीक है. Some new grammarians divided words according to they are affected by morpheme और affix. So सबसे पहले हम ये समझेंगे कि morpheme क्या होता है, ठीक है. These words are placed before or after any word and change the meaning of that word. मॉर्फेम एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी वर्ड के आगे या पीछे लगकर उसके मीनिंग को कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है, ठीक है. ये चीज़ आप लोगों को पता भी होगा मे बी. ये दो तरह का होता है, एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स. प्रीफिक्स वो होता है जो किसी वर्ड के पहले लगता है, जैसे कि प्रो, सब, फोर, मिस etc. और सफिक्स वो होता है जो किसी वर्ड के बाद में लगता है, जैसे कि एस, ईएस, नेस, हुड, ठीक है. और ये उस वर्ड के आगे या पीछे लग के उसके मीनिंग को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है. तो इस हिसाब से वो सारे वर्ड जिसके आगे या पीछे मॉर्फेम का यूज़ होता है, या वो सारे वर्ड जिससे जो मॉर्फेम से अफेक्टेड है, जिस पे मॉर्फेम का प्रभाव पड़ता है, अफिक्स का प्रभाव पड़ता है, उनको फॉर्म क्लासेज में रखा गया. जैसे कि नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया और एडवर्ब हो गया. और वो सारे वर्ड जिस पे मॉर्फेम का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है उसे स्ट्रक्चरल वर्ड्स में रखा गया, जैसे कि प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, डिटरमाइनर, इंटेंसिफायर, ऑक्सिलरीज, क्वेश्चन वर्ड्स, सेंटेंस कनेक्टर और सबऑर्डिनेट, ठीक है. क्लास क्या होता है? अ क्लास इज लिंग्विस्टिक फॉर्म्स विथ ग्रामेटिकल फीचर्स इन कॉमन. क्लास में जितने भी वर्ड रखे गए हैं, ठीक है, वो कॉमन हैं. ग्रामेटिकली फीचर्स में कुछ कॉमन होता है उनमें, इसलिए वो एक साथ रखे गए हैं. इट बिलोंग्स टू सेम क्लास, ठीक है. और स्ट्रक्चरल वर्ड्स वो होता है जो हमें सिग्नल देता है हाउ फॉर्म क्लासेस वर्ड्स रिलेट टू ईच अदर इन अ सेंटेंस. फॉर्म क्लास जो होता है वो सेंटेंस में एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट है, कैसे रिलेटेड है, इसके बारे में हमें स्ट्रक्चरल वर्ड्स बताता है, ठीक है. तो इस तरह से पार्ट ऑफ स्पीच टोटल 14 टाइप्स में बढ़ जाते हैं, 4 फॉर्म क्लासेस में और 10 आपके स्ट्रक्चरल वर्ड्स में, ठीक है ना. अब हम लोग 8 तो पढ़ ही चुके हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन. ये 8 हम पढ़ चुके हैं. बाकी जो बचते हैं जैसे डिटरमाइनर, इंटेंसिफायर, ऑक्सिलरीज, क्वेश्चन वर्ड्स, सेंटेंस कनेक्टर्स और सबऑर्डिनेट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग डिटरमाइनर को पढ़ते हैं. डिटरमाइनर क्या होता है? एज इट्स नेम इट डिटरमाइंस द अराइवल ऑफ नाउन. ये हमें बताता है कोई ना कोई नाउन आने वाला है, ठीक है. जैसे आर्टिकल्स हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स हो गया, पजेसिव्स हो गया, ये सब जो वर्ड्स हैं इनके बाद कोई ना कोई नाउन आता है, इसीलिए इसको डिटरमाइनर कहा जाता है, ठीक है. एक्चुअली में डिटरमाइनर जो है वो एडजेक्टिव से लिया गया है. एडजेक्टिव में वो सारे वर्ड जो एफिक्स से इफ़ेक्टेड हैं उनको एडजेक्टिव में रखा गया, लेकिन जिस पे मॉर्फेम का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है उनको अलग करके डिटरमाइनर में रख दिया गया, ठीक है. ठीक उसी तरह इंटेंसिफायर, यह भी एडवर्ब से लिया गया है, ठीक है. अब एडवर्ब में कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसमें मॉर्फेम का इफ़ेक्ट पड़ता है तो वो एडवर्ब ही रह गए, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिस पे मॉर्फेम का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है तो वो स्ट्रक्चरल वर्ड्स में आ गए. अब इंटेंसिफायर का काम क्या होता है? ये किसी भी वर्ड को, जो वर्ड इसके जस्ट बाद आया है, राइट में आया है, उसको या उसके स्ट्रेंथ को या तो ये बढ़ा देगा या वीक कर देगा. जैसे वेरी, एक्सट्रीमली, इनक्रेडिबली, ठीक है.
उसके बाद आ गया ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरी एक्चुअली में हेल्पिंग वर्ब होता है जो वर्ब से ही लिया गया है, ठीक है ना। और वो सारे वर्ड, कुछ वर्ब ऐसे हैं जिसमें मॉर्फेम का इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे गो है तो गोज हो जाता है, कम है तो कम्स हो जाता है। तो गो कम ये वर्ब है, लेकिन इसमें एस एस ये सब लग रहा है, तो ये वर्ब हो गए और फॉर्म क्लासेस में आ गए। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जिसपे फिक्स का और मॉर्फेम का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, उसे हम ऑक्सिलरीज कहते हैं। एक्चुअली में यह भी हेल्पिंग वर्ब ही होता है, ठीक है ना। इसमें आपके मॉडल हैं जिसमें कैन, कुड, मे, माइट होता है। फिर हैव फॉर्म है जिसमें हैव, हैज़, हैड एक्सेट्रा। उसके बाद डू फॉर्म है जिसमें डू, डज, डिड, डन, डूइंग ये सब होता है। फिर बी फॉर्म है जिसमें इज़, एम, आर, वॉज, वर, etc ये सब होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड्स आ गए। क्वेश्चन वर्ड वो सारे वर्ड जिसका यूज़ हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे WH वर्ड्स। WH वर्ड्स क्या होता है, जिसमें W और H का यूज हुआ हो, जैसे विच, वॉट, हुज, हुम, ये सारे WH वर्ड्स होते हैं और इसे क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है, ठीक है। और इसे WH वर्ड भी कहते हैं। उसके बाद आपका आता है सेंटेंस कनेक्टर, ठीक है। सेंटेंस कनेक्टर क्या होता है? सेंटेंस कनेक्टर एक्चुअली में इट इज़ यूज टू लिंक आइडियाज़ फ्रॉम वन सेंटेंस टू अदर, ठीक है। एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में के आइडियाज़ को लिंक करने के लिए सेंटेंस कनेक्टर का यूज़ करते हैं और ये हमेशा सेंटेंस के शुरू में आता है, जैसे फर्स्टली, सेकेंडली, हाउएवर, फाइनली एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद आता है सबऑर्डिनेटर्स। सबऑर्डिनेटर का यूज़ क्या होता है? इट ज्वाइंस क्लॉजेस टुगेदर। ये दो क्लॉज को एक साथ जोड़ता है। ये सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है और मिडिल में भी आ सकता है, जैसे ऑल्दो, दो, वाइल, सिंस, बिकॉज, ये सब आपके सबऑर्डिनेटर्स हैं, ठीक है। तो ये आपके पार्ट ऑफ स्पीच हैं एक दूसरे तरीके से, जो 14 टाइप्स के हो जाते हैं, ठीक है। बाकी का जो 8 बच रहा है जो हम नहीं बता रहे, वो हमारे पिछले वीडियो में आपको मिलेगा। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आता हो और ये लग रहा हो कि आप समझ रहे हैं, तो मेरे चैनल को आप शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।